फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफ़ी। फ्रेंड्स, आज 17 मई 2024 है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, उसके बाद में इसके 8 फेजेज़ हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला है the order to cash process is a company established process for facilitating customer sales, receiving payments and monitoring cash flows. Companies often have unique order to cash process that they monitor and adjust regular to meet their changing needs. ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में क्या है, कंपनी इस्टेब्लिश करती है क्या, फैसिलिटी कस्टमर सेल्स एंड रिसीविंग, फैसिलिटिंग कस्टमर की सेल्स को और रिसीविंग पेमेंट्स को, रिसीव पेमेंट्स करने के लिए और मॉनिटरिंग कैश फ्लो को मॉनिटर करने के लिए। कंपनी हैव ऑफन हैव यूनिक ऑर्डर टू कैश, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं कैश को ऑर्डर करने के, कैश को। तो दे प्रोसेस दैट दे मॉनिटर एंड एडजस्ट रेगुलरली टू मीट देयर चेंजिंग नीड्स, हमारी जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको चेंज मतलब नीड्स को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैश को मॉनिटर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके 8 फेजेस हैं, 8 फेजेस ऑफ द ऑर्डर टू कैश cycle. Each company may have a unique order to cash cycle, but there are many common aspects of these cycles. ठीक है ना। हर कंपनी के अलग अलग ऑर्डर टू कैश साइकिल्स होते हैं जिसमें सम कॉमन आस्पेक्ट्स हैं साइकिल्स के। फर्स्ट है ऑर्डर मैनेजमेंट। सबसे पहला है ऑर्डर मैनेजमेंट। टिपिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन O2C यानी कि ऑर्डर टू साइकिल is order management, which is where a customer place an order with a company. इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है, प्लेस करता है, प्लेस यानी ऑर्डर प्लेस करता है कंपनी के लिए। तो इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट किया जाता है। फैक्ट सेकंड है क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट, दिस स्टेप ऑफ द O2C प्रोसेस वेरीफाई कस्टमर क्रेडिट इफ़ दे आर नॉट इमीडिएटली। इस स्टेप में क्या होता है, OTC में प्रोसेस वेरीफाई कस्टमर क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट को वेरीफाई किया जाता है इफ़ दे आर नॉट इमीडिएटली पेइंग फॉर द फुल अमाउंट ऑफ देयर ऑर्डर. It can be useful to automate this step as well by guiding new customers through the entire credit approval process. तो इसमें फुल अमाउंट ऑफ देयर ऑर्डर की फुल अमाउंट पे की जाती है। इट कैन बी यूजफुल फॉर ऑटोमेट दिस स्टेप एज वेल बाय गाइडिंग न्यू कस्टमर थ्रू एंटायर क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस। तो इसमें क्या है, कस्टमर को क्या किया जाता है, ऑटोमेटेड अप्रूवल किया जाता है। थर्ड है प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। दिस स्टेप, द थर्ड स्टेप ऑफ अ टिपिकल O2C साइकिल इज फुल अ कस्टमर ऑर्डर विद द products outlined in the order management steps. Fourth है order shipment. The fourth step in this process detail how a company ships its products to customer. Companies can use their own logistics or third party logistic companies to deliver their items to customer. Order shipment में किया जाता है फोर्थ स्टेप में कि जो कंपनी होती है प्रोडक्ट को शिप करने के लिए डिलीवर की जाती है लॉजिस्टिक पार्टनर्स के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है ना। अकाउंट रिसीवेबल है ना। कस्टमर हु डिड नॉट ऑटोमेटिकली सेटल देयर अमाउंट्स ऑफन हाउ देयर पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन एडेड टू ए कंपनी अकाउंट रिसीवेबल। तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है, कस्टमर हु डू नॉट ऑटोमेटिकली सेटल देयर, जो अपनी पेमेंट्स को ऑटोमेटिक सेटल नहीं करते हैं तो उनकी कंपनी देयर पेमेंट्स इंफॉर्मेशन एडेड टू कंपनी अकाउंट रिसीवेबल। तो उसकी जो होती है ना पेमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा अकाउंट में रिसीव की जाती है। 6 क्या है, इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूशन। द सेकेंड हाफ ऑफ द O2C प्रोसेस बिगिंस with invoice distribution. This is the way in which a company information its customer of the final payment information required to settle their accounts. इनवॉइस में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि द सेकेंड हाफ ऑफ द O2C प्रोसेस है ये कि इसमें इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दिस इज़ द वे इन विच अ कंपनी फॉर कस्टमर्स टू फाइनल पेमेंट्स। इसमें जो इनवॉइस देकर कि कस्टमर को ये बताया जाता है कि आपकी फाइनल पेमेंट हो गई है तो आप इसको पे कर दीजिए, ये आपका अकाउंट में सेटल्ड की जाएगी। सेवन्थ फेज़ है
Payment collection, automating the payment collection system in the O2C process can help companies reduce their payments backlogs and enhance the accuracy of their payment systems. Payment collection में क्या होता है? Automatic the payment collection system in the O2C process can help companies reduce their payment blocks and enhance the accuracy of their payment systems. पेमेंट कलेक्शन पे इसके बाद में इन्वॉइस देने के बाद पेमेंट कलेक्ट की जाती है कस्टमर के थ्रू कंपनी के द्वारा. उसके बाद में 8वां पॉइंट है, 8 फेज़ है किसका, ऑर्डर टू कैश का, कि रिपोर्ट की जाती है. रिपोर्टिंग द फाइनल स्टेप ऑफ ए टिपिकली O2C साइकिल डिटेल्स हाउ कंपनी रिपोर्ट देयर order fulfillment process, creating reports that highlights the entire O2C process can help a company identify improvement opportunities. तो उसके बाद में फाइनल स्टेप में क्या किया जाता है? डिटेल्स हाउ कंपनी रिपोर्ट की जाती है फुलफिलमेंट इट्स ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, क्रिएटिंग डिटेल रिपोर्टमेंट हाईलाइट्स की जाती है कंपनी द्वारा इम्प्रूव की जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़. तो फ्रेंड्स यही मेरी आज की वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक्स विद आरशी सैफ़ी. और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस एंड नोट्स बना के दूँगी. और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स के PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या बता सकते हैं, ठीक है ना. व्हाट्सअप नंबर दे देंगे तो मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी. नोट्स के चार्जेस आपको 500 रुपीज़ हैं. और अगर किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दे दूँगी. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.